तो आज हम लोग पढ़ेंगे खाने का जर्नी। मतलब अगर आप कुछ खाना खाते हो तो वहां पे क्या होता है, उसे कंप्लीट जर्नी होता है फूड से लेके फूड तक का। अगर आपको नहीं पता फूड क्या होता है तो ये वो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे खाने से निकलता है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो हम लोग का खाना होता है पूरे कंप्लीट पाइपलाइन के थ्रू जाता है और लास्ट में निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सब में अलग अलग तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हम लोग ह्यूमन होते हैं, हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है। तो ये हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो ये है कि ये देखिए ये कंप्लीट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कैनल। ये जो पूरा का पूरा कैनल होता है दिस कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, जिसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग देखोगे माउथ के पास सैलिवरी ग्लैंड होता है, टंग होता है, एपिग्लॉटिस होता है, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये ईसोफेगस होता है, स्टमक एंड और पेनक्रियास, लिवर, गैल ब्लैडर या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन तरीके से बात करेंगे, कैसे खाना जाता है और इन सब का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम लोग माउथ पे आते हैं। जैसे हम लोग खाना अंदर की ओर जाता है तो खाना जब हम लोग के पास आता है तो फूड प्लस हम लोग में एक क्या बोलते हैं सलाइवा निकलता है इस सैलिवरी ग्लैंड से, यहाँ और यहाँ से। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या रहता है कि हमारे फूड को मिक्स करने में मदद करता है। ये हमारे फूड को मिक्स करने में मदद करता है और उसको रोल आउट करता है। तो टंग क्या करता है, इसको अच्छे से मिक्स कर देता है और एक सेमी सॉलिड टाइप का बना देता है ताकि हम लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। यही जो चीज रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बोलस। ये जो खाना होता है जो इसके साथ मिक्स हो जाता है इसको हम लोग बोलस बोलते हैं। अब यही आगे पाथवे में जाता है और हम लोग के पास बेसिकली डाइजेस्ट होता है। बट इसको डाइजेस्ट करने से पहले माउथ में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है जिसके बारे में लोग बात करें, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बारे में देखना है, जैसे टीथ एंड टंग के बारे में। सबसे पहले टीथ के बारे में देखें तो आप लोग ये जानते होंगे कि हम लोग के पास 32 टीथ होता है, इसलिए बहुत अच्छा बोला गया 32 मत दिखाओ, which means what, हम लोग के पास 32 टीथ होता है जो कि इस तरीके से क्लासिफाइड रहता है। पहला आता है हम लोग के पास इंसेसर। ये इंसेसर अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट रहता है और बहुत पतला रहता है। इसका काम क्या होता है, किसी चीज को काटना, ठीक है, काट के निकालना, जो कि 8 रहता है, 4 अपर एंड 4 लोअर पार्ट में। दो हम लोग के पास कैनाइन रहता है अपर और दो लोअर। अब यहाँ पे कैनाइन का काम क्या होता है, ये देखोगे कैनाइन, तो कैनाइन का क्या होता है, स्टार्टिंग बहुत शार्प होता है। ये शार्प रहता है, इसका काम क्या होता है, चीजों को फाड़ना, टीयर करना, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे मोलर और प्रीमोलर का है। अब मोलर प्रीमोलर का लगभग काम सेम है। यहाँ पे क्या होता है कि मोलर और प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंडिंग, क्रशिंग। च्यूइंग करते हैं हम लोग तो उसको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, पीसते हैं, ठीक है, ये इसका काम होता है। इस कारण से इनका जो हेड होता है ये देखोगे थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ठीक है, प्रीमोलर का थोड़ा कम बट मोलर का ज्यादा रहता है। स्टार्टिंग में हम लोग के पास ऑलमोस्ट 20 टीथ के अराउंड होता है। स्टार्ट में हम लोग पास ऑलमोस्ट 20 टीथ रहता है जिसको हम लोग टेम्पररी टीथ बोलते हैं। अब ये टेम्पररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूध का दांत, जो कि बाद में आता है और इस तरीके से 32 टीथ बन जाता है, जो कि टोटली 32 तो नहीं होता है। पहले ये 28 टीथ के फॉर्म में रहता है, बाद में 4 मोर टीथ आते हैं जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, बुद्धि का दांत। विजडम टीथ बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि का दांत। तो ऐसा बोला जाता है और ये हम लोग का पूरा टीथ का क्लासिफिकेशन है। फिर हम लोग थोड़ा सा टंग के बारे में जानते हैं। तो टंग जब हम लोग खाते हैं तो वो उस चीज को सेंस करता है, एक अलग तरीके का सेंसर रहता है। अब यहाँ पे देखोगे अलग अलग लोब्स या फिर बोल सकते हैं पार्ट बना हुआ रहता है जो हम लोग को अलग तरीके का टेस्ट शो करवाता है। ये सब रीजन जो होता है वो हम लोग को अलग अलग टेस्ट को प्रोवाइड करता है। पहला सबसे अंदर वाला पार्ट आता है बिटर। तो अगर आप कड़वा चीज से बचना चाहते हो तो वो नहीं बच पाओगे क्योंकि वो बहुत अंदर में रहता है, किसी स्वेलअप से तो तीखा लगेगा ही लगेगा। सार जो होता है वो हम लोग के साइड में रहता है, सॉल्टी रहता है एंड सबसे आगे में रहता है स्वीट। इस कारण से हम लोग को स्वीट बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा है, जो मतलब कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहता है, बहुत सामने रहता है, तो हम लोग को सेंस करने में स्वीट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये हुआ हम लोग के टंग के बारे में। फिर हम लोग देखोगे कि हम लोग गर्दन के पास यहाँ साइड में ये एक पूरा का पूरा बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखोगे ये एपिग्लॉटिस बोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये देखोगे, ये ऐसे तो ट्रैकियल कैनल में जो हम लोग के पास आता है, ये बेसिक तो ज्यादातर फंक्शन हम लोग का लंग से रिलेटेड रहता है, बट यहाँ पे एपिग्लॉटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि एक जंक्शन के जैसा काम करता है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक जंक्शन के जैसा काम करता है, जो हम लोग को डिवाइड करता है खाना को कहाँ जाएगा। जैसे आप देखोगे तो हम लोग के पास यहाँ पे दो रूट है। अब ये दोनों ही रूट कनेक्टेड होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो हम लोग का माउथ और जो हम लोग का नोज रहता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। आप देखोगे यहाँ पे माउथ और नोज जो होता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है लगभग, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इस तरफ एक बोन है यहाँ पे जो कि एपिग्लॉटिस है, यही क्या करता है खाना को डिवाइड करके रखता है। वरना होगा क्या कि जो हम लोग का खाना है वो पेट में जाने की जगह लंग्स में चला जाएगा। तो दो तरीके का पाइपलाइन रहता है, एक होता है फूड पाइप जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, दूसरा होता है विंड पाइप जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो ये ट्रैकिया तो हम लोग रेस्पिरेशन वाले फॉर्म में पढ़ेंगे, ऐसे विंड पाइप के सॉरी फूड पाइप के बारे में, ईसोफेगस के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मान लो जाते हो, देखो यहाँ पे खाना जो रहता है इन द फॉर्म ऑफ बोलस, बोलस ये आगे जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे खाना जब नीचे की ओर जाता है, ये जो ईसोफेगस होता है हम लोग के पास, यहाँ पे एक अलग तरीके का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। एक कंप्लीट सक्शन क्रिएट होता है, जो क्या करता है, जो खाना होता है बोलस होता है उसको नीचे की ओर सक करने में मदद करता है। हम लोग को ऐसा लगता है खाना ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक सक्शन क्रिएट किया जाता है बोलस का, जो कि ईसोफेगस करता है, जो नीचे की ओर खींचता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ के बाद क्या होता है, खाना जाता है हम लोग के स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, खाना आने के बाद एक लेयर टाइप का बना हुआ है, ये याद रखोगे। जो ऊपर का लेयर होता है दैट इज कॉल्ड म्यूकस। ये वही म्यूकस है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटर लाइन ऑफ द स्टमक। अगर ये नहीं होगा तो हमारा पेट जो होगा वो जल जाएगा, क्योंकि हमारे पेट में एक इंपॉर्टेंट एसिड रहता है जो कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ज्यादा है, जो मतलब इग्निशियस होता है, हम लोग का पेट जला सकता है, इनफैक्ट हम लोग को आराम से जला सकता है। बट म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है जो इसको एक्ट करने नहीं देता है। अगर मान ले आप देखोगे तो म्यूकस का रोल आपको समझ आ गया। एसिड का हम लोग के पास तीन रोल होता है और तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसका रोल होता है वो होता है किल्स द जर्म्स, ये जर्म्स को मारता है। दूसरा ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। और तीसरा ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब हम एक एक करके तीनों उदाहरण पढ़ेंगे। पहला चीज होता है इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि खाना को ब्रेक डाउन करना है, तो खाना ब्रेक डाउन स्टार्टिंग से ही होने लगता है, यानी हमारे माउथ से स्टार्ट होने लगता है। जो हम लोग का फूड होता है इस सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। ये सैलिवरी एमाइलेज करेगा क्या, एक कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको तोड़ेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे इसका बहुत फॉर्म रहता है, बट हम लोग बेसिक ग्लूकोज देख रहे हैं, जो कि माउथ में क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है और आगे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हायर स्टडीज में इसको अलग अलग फॉर्म में आप पढ़ोगे, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब के बारे में। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ ग्लूकोज ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि पहले वहां पे ग्लूकोज, पहला जो डाइजेशन होता है, ये ध्यान में रखना है कि जो डाइजेशन होता है ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे की बात बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग को पता चला इमल्सिफिकेशन के बारे में। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास तीन चीज होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग कार्ब्स बोलते हैं, और तीसरा जो होता है इसको लोग फैट कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोटीन हम लोग का बॉडी बिल्डिंग फाइबर होता है, बॉडी को एनर्जी देना, बॉडी को रिपेयर करना, बॉडी ग्रो करना, ये सारा चीज प्रोटीन करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, बट ये फैट जो होता है हम लोग को स्टोर्ड एनर्जी देता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक रिजर्वायर टाइप का होता है जो हम लोग को स्टोर करने में मदद करता है पूरी एनर्जी को। वही अगर देखोगे फैट मॉलिक्यूल होता है, इन सारे मॉलिक्यूल से बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा होता है,
तो इस कारण से क्या होता है, इसको तोड़ा जाता है, मतलब द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो ये क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं तो हम इसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, और हमारा जो इमल्सिफिकेशन होता है वो एसिड ही करता है, ठीक है। इसके अलावा पेट में दूसरा एंजाइम जनरेट होता है पेप्सिन, ठीक है। हम लोग पहला एंजाइम क्या देखे हैं, पहला एंजाइम देखे हम लोग यहाँ पे सेलेब्री एमाइलेज, यहाँ देखोगे ये है सेलेब्री एमाइलेज। अब एंजाइम जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, एंजाइम का मतलब होता है कोई केमिकल होता है बेसिकली जो करता क्या है, हमारे बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल सब जो होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है ताकि हमारा बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। सो पहला एंजाइम होता है सेलेब्री एमाइलेज। दूसरा एंजाइम जो होता है वो हम लोग के पास पेप्सिन यहाँ पे आता है। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन बेसिकली जो हम लोग के बॉडी में प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड। अब यहाँ पे एक और फॉर्म होता है पेप्टाइड के बारे में, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, फिलहाल हम सिर्फ एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन क्या करता है, या तो पार्शली या कंप्लीटली यहाँ डाइजेस्ट करता है पेट में, ठीक है, प्रोटीन को। अब क्या होता है, फिर खाना आगे की ओर जाता है। देखोगे ये पेट का पूरा स्ट्रक्चर है। जब देखोगे यही बॉडी बन मतलब कि बेसिकली यहाँ पे म्यूकस का लेयर जनरेट होता है, और ये ओवरऑल लोगों को पूरा इसका एनाटॉमी पढ़ने का जरूरत है नहीं, बस ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप समझ सकते हो, खाना इस तरीके से स्टोर होता है। बट जैसे ही आप आगे आते हो तो देखोगे जो हम लोगों का पेट होता है, पेट बेसिकली यहाँ पे लीवर के साथ कनेक्टेड होता है। लीवर के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे देखोगे बाइल जूस जनरेट होता है। अब ये बाइल जूस करता क्या है, ये गैल ब्लैडर से निकलता है, गैल ब्लैडर के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में बेसिकली नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे यहीं पे बेसिकली डाइजेशन फिर से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग के पास तीन चीज का आएगा। पहला आएगा ट्रिप्सिन, सॉरी पहले यहाँ पे हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं पहले। तो पहले क्या है ना, हम लोग यहाँ पे डाइजेशन के दौरान ये समझेंगे कि अभी हम लोग खाना जो है वो एसिडिक था, ठीक। तो अब जैसे खाना यहाँ पे आएगा तो लेयर तो बस इतना ही तक है, नीचे इंटेस्टाइन में तो लेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग का पेट है ये गल सकता है, जल सकता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे बाइल जूस जनरेट होता है। बाइल जूस इज अ काइंड ऑफ अल्कली। तो हम लोग जानते हैं अल्कली प्लस, हम लोग जानते हैं अल्कली इज वाटर सोल्यूबल बेस है, ये बेस होता है एक तरीके का, और HCl जो है वो एसिड है। तो हम लोग जानते हैं एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, बट बेसिकली न्यूट्रलाइज होता है। यही कारण है जो फीकस होता है, हमारा स्टूल होता है, वो येलोइश कलर का होता है, क्योंकि बाइल का कलर येलो होता है। तो यहाँ से आता है, पेट क्या करता है बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि हम लोग का खाना आगे की ओर ट्रेवल करे। जब ये आगे की ओर ट्रेवल करता है फिर आता है हम लोग का रोल पेनक्रियास का। देखोगे तो पेनक्रियास अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ देखोगे यहाँ पे पेनक्रियास है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखोगे बैकग्राउंड में ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। और ये पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये पेनक्रियाटिक जूस तीन पेनक्रियाटिक होगा। एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। आप देखोगे हम लोग प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ हमारे बॉडी में, फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, फैट्स तो कहीं डाइजेस्ट नहीं होता, बस टूट रहा था, इमल्सिफाई हुआ था। बट यहाँ देखोगे तीन पार्ट में ये टूटता है। पहला ट्रिप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। दूसरा यहाँ पे एमाइलेज पेनक्रियाटिक एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ लाइपेज देखोगे जो फैट्स को तोड़ता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन जो हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखोगे तो इस तरीके का लेयर रहता है जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जेनियम, एनाइलम, ये कंप्लीट यहाँ डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो डाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक और बात रहता है, आप देखोगे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, बहुत छोटा छोटा, ठीक है।
इसको हम लोग विलाय बोलते हैं या माइक्रोविलस बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोविली कहते हैं। ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हम लोग के पास लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक में खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पर खाना वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलना तो है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक और पार्ट रहता है हम लोग का, वाटर, ठीक है। सिंस वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद निकल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। किसी और क्लास में हम लोग बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बेसिकली हमारे लिए अब यूज नहीं है, इसको हट जाना चाहिए था, बट फिर भी हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। अपेंडिक्स आप सुने अभी बहुत बार, किसी को अपेंडिक्स का बीमारी भी हो जाता है, इसको कट करके हटाना पड़ता है। तो ये रेक्टम होता है जो फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होगा जो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन होता है, पूरा का पूरा डाइजेशन होता है हमारे बॉडी का। हमारा बॉडी किस तरीके से काम करता है और पूरा ये कर लेता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से क्या क्या चीजों में कन्वर्ट होता है एंजाइम का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि माउथ में, ठीक है, हम लोग के माउथ में एक सबसे पहला जो एंजाइम जनरेट हुआ था ये था सिलेमरी एमाइलेज। और ये जो सिलेमरी एमाइलेज था ये कर क्या रहा था, ये बेसिकली प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ रहा था। बट मान के चलो भाई ये पार्शियली तोड़ रहा है क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे हम लोग के पास आता है दूसरे में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में जस्ट बिलो द पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हम लोग के पास तीन चीज आया, तीन एंजाइम आया। पहला पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा हम लोग के पास आता है ट्रिप्सिन, एंड तीसरा हम लोग के पास लाइपेज आता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज करता क्या है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज सेम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखो ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज क्या कर रहा था, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। एक हम भूल गए थे स्टमक के बारे में, यहाँ ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट है। स्टमक जो होता है सेकंड है। स्टमक में हम लोग के पास आता है पेप्सिन, जो करता क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आप कंप्लीट पाथवे याद रखना पड़ेगा, और खासकर एंजाइम को याद रखना, क्योंकि एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हम लोग के क्लासेस में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको एक एक चीज समझ आया होगा। अगर आपको इसका कंप्लीट नोट चाहिए होगा तो आप कमेंट में कर दोगे, या कोई भी डाउट वगैरह या किसी चीज को अगर डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर दोगे। आप प्लेलिस्ट में जाना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट